काका मंदिर से लड्डू की चोरी कर रहे हैं और जैसे ही खाने वाले होते हैं तो पीछे से आ जाते हैं अनंत और बोलते हैं काका। तो वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं वो कुछ नहीं, वो लड्डू उठाकर ना प्लेट में रख रहा था, वहाँ रखूँगा ना तो ये लड्डू ख़राब नहीं होंगे, यानी कि कान्हा जी भी खा लेंगे और मैं भी। तो अनंत समझ जाते हैं कि उन्हें कैसे बात करनी है। बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप लड्डू खा लीजिएगा, लेकिन ज़रा ये बताइए कि ऐसा कौन सा खास दिन है। तब बोलते हैं अच्छा वो तेरा खास दिन। अभी ये बताने वाले होते हैं कि पीछे से गहना आ जाती हैं और बोलते हैं काका कि मुझे क्या पता कौन सा खास दिन है, मुझे नहीं पता है। वहाँ से अनंत चले जाते हैं और बोलते हैं गहना क्या काका आप भी ना। तब बोलते हैं अच्छा नहीं बताऊँगा, मुझे याद है। और बोलती हैं देखती हूँ मैं इन्हें याद आता भी है या नहीं। यहाँ पर पहुँचते हैं अनंत अपने मोटा भाई के रूम पे, तो अंदर से आवाज़ आ रही है और ये जो चेतन है वो भी साथ में ही होते। तब बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ, तब बोलते हैं अरे छोड़ मैं अभी खेल रहा हूँ। तब बोलते हैं कि अच्छा देखना, अच्छा ये बताओ कि क्या आने वाला है। तो पंकी कहते हैं गुलाम गुलाम। तो अब वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं कि गुलाम यानी कि गहना मुझसे अब गुलामी करवाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के बाद जो पंकी हैं वो कहते हैं कि अभी देखना अब राजा आने वाला है, राजा 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 आने वाला है। तो बोलते हैं कि राजा। तो बोलते हैं कि अच्छा मतलब कि गहना मेरे भाइयों से ये सब कुछ करवा कर मुझे राजा बना देगी। अभी अपने ख्यालों में खोए होते हैं कि चेतन कह देते हैं कि देखना जोकर ही आएगा। तो बोलते हैं कि जोकर। अब अनंत को सामने नज़र आने लगते हैं जोकर, अपने आप को जोकर के रूप में देखने लगते हैं। तो अनंत बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद पंकी कहते हैं कि अरे देखना जोकर, मैंने कहा था ना कि यही आएगा। तब बोलते हैं आप लोग किसकी बात कर रहे हैं। तब बोलते हैं अरे हम जो खेल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तब कहते हैं क्या आप इसकी बात कर रहे हैं। तब बोलते हैं कि हाँ तुझे क्या हो गया। यहाँ पर गहना गुजरती हैं वहाँ से और बोलती हैं कि मुझे पता है कि याद आ ही गया होगा। और यहाँ पर पंकी कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना अनंत, हम यहाँ पर अपने गेम की बात कर रहे हैं और तुम्हें कुछ और ही समझ में आ रहा है। अब ये ढेर सारे फूल होते हैं इनकी टोकरी में, वहाँ से वो फूल लेकर गुजर रही होती हैं कि सामने आते हैं अनंत, एक दूसरे से टकराते हैं और ये जो फूल होती है उनकी बारिश होने लगती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये थोड़ी देर के लिए दोनों क्लोज होते हैं। उसके बाद अनंत गहना का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि गहना मुझे तो अब याद आ गया, चलो तुम मेरे साथ। तब बोलती हैं कि कहाँ। तो कहते हैं चलो यहाँ से। अनंत गहना का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर आते हैं और बोलते हैं कि गहना मुझे पता है कि जो सपना तुम अकेले देखती थी ना वो सपना अब मैं भी देखने लगा हूँ। मुझे तो यही यकीन नहीं हो रहा है कि ये दिन इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। वाकई में अगर इतना अच्छा इसका एहसास है तो बताऊंगा कैसा लगेगा। तब बोलती हैं कि हाँ आनंद बोल दीजिए क्या हुआ। तो बोलते हैं कि अब तुम्हारे साथ साथ मैं भी वो सपने देखने लगा हूँ। आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आई लव यू गहना। अभी ये बात कहते हैं अनंत की, थोड़ी देर के बाद गहना अपने आप में आती हैं, यानी कि वो उनका एक ड्रीम होता है। तब बोलते हैं कि मैं आपसे यही उम्मीद लगा कर बैठी हूँ अनंत कि आपको मुझसे प्यार हो जाए, लेकिन अभी तक तो आपको एहसास भी नहीं हुआ है। खैर जाने दीजिए। और बोलते हैं कि तुम अपने वो वकालत की बात करें, तुम्हारी क्लासेस भी शुरू होने वाली ना, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है मैं तुम्हें ना वहाँ छोड़ दूँगा। तो बोलती हैं कि नहीं ठीक है मैं चली जाऊँगी ऑटो से। तब बोलते हैं वहाँ तक ऑटो नहीं जाता। हाँ अगर तुम्हें कार चलानी आती तो उसकी बात ही अलग थी, लेकिन तुम्हें लाना और लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो गहना कहती हैं कि ठीक है। और यहाँ से अनंत चले जाते हैं और गहना थोड़ा उदास हो जाती हैं। और गहना को ये उम्मीद थी कि अनंत कुछ उनसे कहने वाले हैं। तो गहना कहती सही तो कह रहे थे, अगर मुझे कार चलाना आता ना तो वाकई में मैं सब कुछ कर सकती थी ना। और यहाँ पर ये कॉल पे बात कर रही हूँ तो सामने से गहना गुजरती हैं, उनके पीछे आ जाती हैं कनका और बोलती हैं कि मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा ही हो जाए। कान्हा जी इन्हें अपना मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज़ तो दे सकती हूँ ना कार चलाना सीखकर। अब ये गहना अपने ख्यालों में खो जाती हैं कि वो बापूजी का साथ दे रही हैं, उन्हें लेकर जा रही हैं, आ रही हैं। और बोलते हैं अरे वाह गहना दिख रहा है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो क्या है ना कि अब मेरी बहू मुझे जब भी काम होगा बाहर जाना होगा ना तो खुद ही लेकर चली जाएगी। और यहाँ पर बात कहती है कि गहना तो मुझे मंदिर छोड़ देगी। वो क्या है ना कि अभी अनंत घर पे नहीं है तो मैं कैसे जाऊँगी। तो बोलती हैं कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये भी देखती हैं कि वहाँ अनंत आते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझे ऑफिस जाना है, चाबी नहीं मिल रही। तब बोलती हैं कि अरे मेरे पास चाबी है तो चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो बोलती तुम्हें कार चलाना कब आया है। तो बोलती हैं कि अब तो मैंने सीख लिया ना अनंत। तब बोलते हैं अरे वाह सरप्राइज़ कर दिया तुमने मुझे, चलो अच्छा आ जाओ। अब ये अपने ख्यालों में खोई होती हैं कि थोड़ी देर के बाद अपने ख्यालों से बाहर आती हैं और बोलती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। देखना आनंद जी मैं आपको ना सरप्राइज़ कर दूँगी इस बार। अपने मैरिज एनिवर्सरी पे यही गिफ्ट मिलेगा आपको। और यहाँ पर बोलती है कहना कि अच्छा तो ये प्लानिंग चल रही, ठीक है कहना तो चलाना सीख, देखना अब मैं क्या करती हूँ। अब यहाँ पर आ जाती हैं कान्हा जी के सामने और कहती हैं कि अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैंने एक्साइटमेंट में हाँ तो कर दी, ये फैसला भी तो ले लिया है, लेकिन क्या करूँ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है
है कान्हा जी, कोई रास्ता दिखा दीजिए ना। अब मैंने कह दिया है तो मुझे करना भी पड़ेगा ना, पता नहीं सही है या नहीं है, कुछ तो बताइए ना मुझे। अब ये प्रे करने लगती हैं तो नीचे एक पेपर आता है, उन्हें देखकर वो कहती है अरे वाह कान्हा जी, आपने तो मुझे रास्ता दिखाई दिया, यानी कि ये ऑनलाइन ड्राइविंग स्कूल, अब मुझे जाना होगा और मुझे कार चलाना तो सीखना ही होगा। और वो लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं उस एड्रेस पे। तो यहाँ पर जो कनक है वो बोलती हैं कि तुझे रास्ता जो है ना कान्हा जी ने नहीं, तेरी अपनी भाभी ने दिखाया है, अब तुझे इस रास्ते पे चलने वाली है तो देखना अब तेरे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर आनंद के लिए एक कोरियर आता है तो बोलते हैं कि कहाँ से है, सिंगापुर से है। तो बोलते हैं कि क्या हुआ आनंद, क्या है? तो बोलते हैं कुछ नहीं काका, वो सिंगापुर के कुछ फंड्स मेरा और कुछ पेपर्स मेरे रह गए थे ना, वो 1 साल के बाद भेज रहे हैं। बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, 1 साल कितनी जल्दी गुजर गया और पता भी नहीं चला ना। अच्छा मेरी ये दवाइयाँ ला देगा तू? तो बोलते हैं कि ये भी कोई कहने वाली बात है क्या काका, दे दीजिए मैं लेकर आऊँगा। स्लिप दे देते हैं और वहाँ से काका चले जाते हैं। अब जैसे इनको सिंगापुर याद आता है तो उन्हें अपनी शादी, राधिका और गहना सब कुछ याद आने लगता है, यानी कि थोड़ी देर के बाद उन्हें ये याद आ जाता है आनंद को कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। बोलते हैं अच्छा इसकी बात कर रही थी गहना, अब मुझे समझ में आया है, ठीक है मैं गहना से बात करूँगा। और यहाँ पर जो गहना है उस जगह पे पहुँच रही हैं तो बोलती हैं यहाँ से मोटा भाई, यहाँ से यहाँ नहीं नहीं, यहाँ लेफ़्ट नहीं, राइट नहीं, लेफ़्ट नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे। अब इतना ज़्यादा उन्हें परेशान कर देते कि अपनी कार ही स्टॉप कर देते। बोलते हैं क्या कर रही हैं आप, कहाँ जाना है आपको, कौन सा एड्रेस लेके आई हैं, मुझे तो यही पता नहीं चल रहा है, यहाँ वहाँ कहाँ। अब आपकी वजह से तो मेरी ये कार भी रुक गई, रुकिए मैं जाकर देखता हूँ। तो बोलते हैं क्या हुआ मोटा भाई, सॉरी ना। तो कहते हैं कि अरे आप दूसरी कार लीजिए और चली जाइए, मैं आपको नहीं लेके जा सकता हूँ। वहाँ से कहना जाने लगती हैं। अब जाती हैं तो जैसे खड़ी होती हैं तो एक बाइक होती है, तो जब वहाँ से बाइक गुजरती है सारा कीचड़ इनके फेस पे आ जाता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इनके नेक पे आता है। बोलते हैं कान्हा जी अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता कि ये राह इतनी कठिन है तो मैं थोड़ी सी हिम्मत लेकर निकलती ना, अब ये क्या हो गया, कैसे जाऊँगी मैं? अच्छा ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत लेकर निकली तो थी मैं, लेकिन अब कम पड़ गई ना, ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ अब एक बार ठान लिए, करना तो होगा ही। अब वो आगे बढ़ती हैं तो बोलते हैं कि क्या आप यहाँ पर क्या करने आई हैं, चली जाइए यहाँ से। उनके कपड़े देखकर मना कर देते। तो बोलते हैं अरे मोटा भाई मुझे ना वो कार सीखनी है। तो बोलते हैं कि देखिए इस महीने की तो बुकिंग पूरी हो चुकी है तो अभी नहीं हो सका, हमारे पास कोई कार भी नहीं है। हाँ अगर आपके पास है तो बता दीजिए। तो बोलते हैं 1 महीना नहीं, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते में सीखनी है। हाँ कार तो है मेरे पास, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि सरप्राइज़ है, तो इसके लिए आप सुबह 6 बजे आए। तब बोलते क्या सुबह 6 बजे? तब कहते हैं हाँ प्लीज़ मोटा भाई। अब यहाँ पर सभी बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि गहना कहाँ है, वो तो नज़र ही नहीं आ रही है। तो बोलते हैं पता नहीं, गहना बताकर भी नहीं जाती है। बा और काका सब यही बातें कर रहे हैं तो सामने देखते हैं तो गहना आ जाती है। अब गहना को देखकर बोलती हैं कि अरे मैं तो रास्ते से जा रही थी, अब मुझे कीचड़ लग गया तो मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं नहीं वो एक्चुअली मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर कनक कहती है कभी भी गहना बता कर नहीं जाती है। अब देखिए ना उसके लिए सब कितने परेशान हो जाते हैं, बापू जी, उसे कम से कम बता तो देना चाहिए। और गहना तुझे बताना चाहिए ना, और तेरी ये हालत देखकर अच्छा नहीं। अब वो क्या है ना कि तू बता देती तो हम तुझे छोड़ आते, और ड्राइव करना तो तुझे आता नहीं है, और आनंद से कह दिया होता, किसी से कह दिया होता, लेकिन क्योंकि ये जो है ना देसाई फैमिली की जो बहुएं होती है ना, वो कीचड़ में इस तरह से रास्ते पे घूमते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। तो बोलती हैं बाकी सही तो कह रही है ना वाह, और वहाँ से वो चली जाते हैं। अब यहाँ पर आनंद कहते हैं मुझे पता है कि मुझे याद आ गया कि तुम क्या कहना चाहती थी और कौन सा वो दिन आने वाला है। तब बोलते हैं कि मैं बताऊँ, वो आई एम श्योर कि तुम्हारी वो क्लासेस तो नहीं। अब इतना जैसे कहते हैं तो अनंत की बातें सुनकर गहना को गुस्सा आ जाता है और थोड़ा सैड भी हो जाती हैं, तो कुछ कहते नहीं हैं। अनंत आज के लिए बस इतना ही। कल के दिखाया गया कि अब ये कार स्टार्ट करती हैं और इतना तेज़ वो क्लच दबाती हैं, साथ में उनका ब्रेक भी, और ये जो कार स्टॉप हो जाती है। एक्सीलेटर वो लेती हैं, एक्सीलेटर अचानक से छोड़ देती है। बोलते हैं अरे मैडम सही से करिए ना आप। अब वहाँ पे वो ट्राई कर रही हैं, कार चलाना सीख रही हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं काके कि मैंने तुझसे कहा था ना, अच्छा वो तेरी कार में रखा हुआ ना, तो एक बार ला के दे देंगे क्या आनंद? बोलते ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अब ये जाते हैं ड्रॉ में, कार की चाबी चेक कर रहे हैं तो कार की चाबी होती नहीं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का और आने वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। क्या गहना वाकई में अच्छे से कार चला पाएंगी भी या नहीं, क्या वो सरप्राइज़ कर पाएंगी भी या नहीं, या फिर कनक का कोई और भी प्लान है। फर्स्ट व्यूवर संध्या गुप्ता, शारदा, रेहान, शोएब मलिक, सुशील, आकाश, तारा, सुहानी, वंदना। थैंक यू।